Hello everyone, welcome to 12th Commerce VK lecture. Currently we are in chapter number 1, that is final account for partnership firm. Let us start. As you can see on page number 4, they have mentioned method of capital account. Friends, as we already know कि जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ अकाउंट और स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट? तो सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट यू कैन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड, यहां पर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। And at the last you will prepare balance sheet. Balance sheet is an statement. ठीक है। अच्छा, क्या होता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप किस तरीके से बनाएंगे और उसमें कौन से मेथड होते हैं, आज उस बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप कैपिटल अकाउंट के लिए वर्कआउट करते हो, सो देयर आर टू मेथड for preparing capital account. First is known as fixed capital method and second one is known as fluctuating capital method. हमारा पहला फोकस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर होगा। किस पे होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? तो यहां पर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल account. For example, ट्रायल बैलेंस में जहां कहीं पर भी आपको कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके लिए आप सेपरेटली एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहां पर देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले इनिशियल्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। आपको ट्रायल बैलेंस में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैपिटल का बैलेंस दिया है, तो वो आपको लिखना है। एज यूजुअल कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट और इसको हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पॉजिटिव बैलेंस है तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? क्रेडिट साइड से। करेक्ट है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहां पर हम इलस्ट्रेशन देखेंगे एक ट्रायल बैलेंस का। अब देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहां पर आपको दिखाई देता है कि आपको कैपिटल दिया हुआ है क्रेडिट साइड के बैलेंस में, जहां पर दया और क्षमा इनका कैपिटल दिया हुआ है। अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम इस कैपिटल को बैलेंस शीट में लिख देते थे। कहां लिख देते थे? डायरेक्टली बैलेंस शीट। बट यहां पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है जो कि होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये जो बैलेंस हमें मिला है दया और क्षमा का, ये हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज अ बैलेंस, इनिशियल बैलेंस हम मेंशन करेंगे। गेटिंग इट? तो कुछ यहां पर हम सैंपल्स देख लेते हैं। तो बैलेंस लेने के बाद अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब कैपिटल पॉजिटिव फिगर अगर शो कर रहा है, तो हमें क्रेडिट साइड में बैलेंस मेंशन करना है। और अगर कैपिटल नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है तो हमें डेबिट साइड में उसका टोटल मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड,
नंबर 2, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर के आते हैं बिजनेस में, कई बार होता है कैपिटल एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा को भी आपको कहां लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अच्छा, इसके पीछे बेस क्या है, तो जब भी बिजनेस को कैपिटल मिलेगा तो बिजनेस के जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट है। तो आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट यहां पर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, कैपिटल अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है। तो आपको भी यहां पर इनका जो कैपिटल एडिशनल आया है उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। मतलब बिजनेस में कैपिटल के रूप में पैसा आता है तो आप कैपिटल में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर ड्राइंग के रूप में पैसा जाता है तो आप ड्राइंग को डेबिट साइड में शो करें। गेटिंग इट एवरीवन? वेरी सिंपल। तो बिजनेस में कैपिटल के रूप में अगर पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में दिखाना है, और अगर बिजनेस से पैसा जाता है तो आपको डेबिट साइड में ड्राइंग के रूप में दिखाना है। नंबर 3, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर। कई बार ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, पार्टनरशिप डीड होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो एक्टिव पार्टनर है उनको सैलरी या कमीशन भी मिलना चाहिए। ऐसे केस में ये जो सैलरी और कमीशन है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बट पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो जर्नल एंट्री इसके लिए कैसी आ जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जो सैलरी हम दे रहे हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनका अकाउंट क्रेडिट करना है, और जो डेबिट हुआ है उस डेबिट को, ये जो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शिफ्ट कर देंगे। कहां शिफ्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो अगर पार्टनर्स सैलरी विड्रॉ करते हैं या कमीशन लेते हैं अपने काम के लिए तो उसको हमको क्रेडिट साइड में दिखाना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर। अभी हम बिजनेस हैं, हमें पार्टनर ने क्या दिया है, कैपिटल, उसके बदले में हमें उनको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट भी हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हमारे लिए एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन यहां पर इंटरेस्ट देते समय भी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, इस सीक्वेंस से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है, पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, चाहे उनका कैपिटल हो, चाहे यहां पर उनको इंटरेस्ट देने की बात हो, चाहे यहां पर सैलरी पे करने की बात हो, है ना। इवन जब हमें प्रॉफिट मिलता है, मतलब जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, तो उस नेट प्रॉफिट को भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, बराबर है। इसके साथ साथ आप देखिए अगर ड्राइंग किया गया है तो ड्राइंग को क्या करना है, डेबिट करना है। विड्रॉल ऑफ पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय पार्टनर, है ना, कोई पार्ट उसने विड्रॉ किया है उसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिवीजन एंड ट्रांसफर ऑफ नेट डिस्पोजल प्रॉफिट एंड नेट एडजस्टेबल लॉस, अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस भी आपको क्या करना है, डेबिट करना है। ये बात समझ में आई क्या? तो ये एक लेजर अकाउंट है जहां पर अगर पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, पार्टनर्स के फायदे की बात है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और पार्टनर्स के लिए अगर लॉस की बात है तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। और एट द एंड हम क्या करेंगे, इसको लेजर की तरह ही क्लोज करेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलता है उस क्लोजिंग बैलेंस को हमको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में। कहां ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट। इस तरीके से ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड
और फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का कैपिटल स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। हमने अभी अभी कवर किया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा, इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों है? क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैपिटल का अमाउंट कुछ और था, और जब ईयर एंड हुआ, एकेडमिक ईयर या अकाउंटिंग ईयर जब एंड हुआ, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में हमें कुछ और कैपिटल देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। So here we have illustration number 1, जहां पर हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्वेश्चन क्या है? आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जिसको हम PSR कह सकते हैं, दैट इज 2:3। दैट मीन्स आनंद का कितना है? 2 और भारत का कितना है? 3। ठीक है, दैट मीन्स अगर 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो आनंद को कितना मिलेगा? 20 रुपीज, और भारत को कितना मिलेगा? 30 रुपीज। दिस इज द रेशियो। गेटिंग इट एवरीवन? जिसे हम क्या कहते हैं? 2:3, राइट? On 1st April 2019, the capital balance are आनंद 60,000 एंड भारत 30,000। तो देखिए, ये इसको हम बोलेंगे इनिशियल, क्या बोलेंगे? इनिशियल बैलेंस, एंड वी विल राइट इट ऑन दी क्रेडिट साइड। कहां पर लिखेंगे हम? वी विल राइट इट ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, सो लाइक दिस वी विल स्टार्ट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आनंद का कितना है? 60,000 और भारत का कितना है? 30,000। Which method we are following? We are following fluctuating capital method। क्यों fluctuating capital है? क्योंकि at the end of the accounting period हमारा capital change हो जाएगा, closing balance कुछ और आएगा, right? Next, their drawings are 12,000 and 10,000 respectively। तो इन्होंने ड्राइंग की बात की। ड्राइंग के लिए जर्नल एंट्री क्या होती है? ड्राइंग के लिए मतलब क्या हो जाता है? ड्राइंग गुड्स विड्रॉन है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? तो यहां पर ड्राइंग क्या हुआ? डेबिट हुआ। अच्छा, क्या ड्राइंग की वजह से इनका कैपिटल कम हुआ है? आंसर इज यस। तो कैपिटल जब आप क्रेडिट साइड में लिखते हो तो ड्राइंग आपको कहां लिखना है? डेबिट साइड में। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू विल राइट टू ड्राइंग्स, आनंद का 12,000 और भारत का 10,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली के मतलब नाम के हिसाब से एक के बाद एक। नेक्स्ट, as per the agreement partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawing is to be charged at 12% per annum। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जब बात होती है, पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है एट द रेट 10%, राइट? तो आनंद का जो कैपिटल है दैट इज 60,000। तो 60,000 का आप 10% कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 6,000। और जो भारत है, भारत का कैपिटल है 30,000 का, उस पे आप 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल गिव यू 3,000, राइट? तो ये जो अमाउंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ये पार्टनर के लिए बेनिफिशियल है, तो हम इसको कहां मेंशन करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। हियर वी विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आनंद को कितना मिलेगा? 6,000 और भारत को कितना मिलेगा? 3,000। गेटिंग इट एवरीवन?
तो यहां पर जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उस समय जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्या लिख सकते हैं, आनंद कैपिटल अकाउंट एंड भारत कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इस केस में जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट ऑन दी क्रेडिट साइड। और जो ये इंटरेस्ट है इसको हम कहां ले जाएंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम कैपिटल अकाउंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमको उनका जो इंटरेस्ट है ये पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल है, इसके लिए उनके क्रेडिट में जाएगा, और बिजनेस के लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। Afterwards, what they are asking us to calculate 12% interest to be charged on drawing। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ड्राइंग को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, ड्राइंग को। व्हाट इज ड्राइंग, ड्राइंग इज गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, है ना, कोई गुड्स हो गया या कोई कैश हो गया जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या ड्राइंग एट अ टाइम विड्रॉ किया जाता है, आंसर इज नो। ड्राइंग हो सकता है कि हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मींस फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ विड्रॉ करें। हर एक पार्टनर को अपना जो मंथली नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ड्रॉ करना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है। समझ में आया। तो ये ड्राइंग कैसी हो सकती है, सपोज जनवरी है तो 1 जनवरी, फरवरी आया तो 1 फरवरी, वैसे विड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 2 हो सकता है मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ। और थर्ड टाइप कैसा हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट डे ऑफ द मंथ, मंथ का जो लास्ट डे है। और एक टाइप कैसा होगा, रैंडम बेसिस। रैंडम बेसिस का मतलब क्या हो गया, जब मन किया तब, उसका कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है, जैसी जरूरत पड़ी वैसे निकाल लिया। अब मुझे बताइए जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो क्या मुझे पता है कि मैंने ड्राइंग कब किया था, आंसर इज नो, मुझे पता नहीं है। ये फर्स्ट डेट पे भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, लास्ट डेट पे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक जनरल अजम्पशन लेंगे कि हमने क्या किया है, मिडल ऑफ द मंथ में हमने ड्राइंग किया है। और ऐसे केस में अगर हमारा एजम्पशन रैंडम बेसिस पे भी होगा तो जनरली जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना चाहिए। कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करना चाहिए, 6 मंथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो ड्राइंग का वैल्यू था, है ना, इनका जो ड्राइंग का वैल्यू था, आनंद ने 12,000 विड्रॉ किया और जो भारत है उसने 10,000 विड्रॉ किया। सो अकॉर्डिंगली आनंद का 12,000, उस पे 12% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और क्या आंसर आता है, 12 कैंसल बाय 12, 0 0 0 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, so here we have calculated 720 rupees on 12,000 rupees।
तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, पार्टनर ए का जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा इट विल बी ऑलवेज फॉर 6 मंथ पीरियड। सो 12,000 इंटू 12% for the period of 6 months, so that will fetch you 720 rupees। और ये हमने यहाँ पर मेंशन किया। अकॉर्डिंगली आप भारत के लिए देखोगे, भारत के लिए हमको कैलकुलेट करना है 10,000 के ऊपर, तो 10,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे 12% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, राइट। 12 कैंसल, 0 0 0 0, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलता है 600। तो ये देखिए आपने यहाँ पर 600 मेंशन कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में मेंशन करना है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, और जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे तो हम उसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। गेटिंग इट? अच्छा, क्या इसका दूसरा इफेक्ट भी होता है? आंसर इज यस। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं यहां पर, तो ये बिजनेस के लिए होता है लॉस, तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। और जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये पैसा हमें पार्टनर से लेना है, हमारे लिए इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये उसका दूसरा इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट? दूसरा इफेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंगली आगे देखते हैं। आगे बताया गया है आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। हर महीने आनंद को कितना मिलेगा? 2,500। एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹3% ऑन नेट सेल्स। तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है, तो दोनों के कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले आनंद को हम 2,500 के हिसाब से देंगे। तो देखिए 2,500 रुपीज जो किसको मिलने वाला है? आनंद को, मंथली बेसिस पे, है ना, पर मंथ की बात की गई है। और कितने मंथ होंगे? 12। तो कैलकुलेट कीजिए 2,500 इंटू 12, तो आनंद को सैलरी कितना मिल जाएगा? 30,000 रुपीज। आनंद को सैलरी कितना मिल जाएगा? 30,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया? 2,500 पर मंथ इंटू 12, ठीक है, दैट इज 30,000। और दूसरी बात कमीशन की आ जाती है। कमीशन के लिए क्या कहा गया? कमीशन के लिए यहां पर बोला गया है भारत, ठीक है ना। भारत जो है, भारत को मिलेगा कमीशन एट द रेट 3%। कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल्स। तो हमको पहले देखना पड़ेगा नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है? 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज पे हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन। 5 लाख इंटू 3%, ठीक है ना। तो 5 लाख पे आप 3% कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 15,000, क्योंकि ये उसके लिए क्या है? इनकम। दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। किसके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? पूरे फर्म का प्रॉफिट 60,000 है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी देखिए फर्म का प्रॉफिट है 60,000, तो ये जो 60,000 रुपीज है ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आनंद को और भारत को। हमें पता है दोनों का रेशियो क्या है। आनंद का रेशियो है 2/5 और भरत का रेशियो है 3/5, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए 60,000 इंटू 2/5 कितना आता है? ये आपको मिलेगा 24,000। और 60,000 इंटू 3/5 ये आपको मिलेगा 36,000। तो ये क्या चीज है? ये हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। तो ये भी प्रॉफिट किसको मिल रहा है?
पार्टनर्स को मिल रहा है, तो उनके क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे। कहाँ मेंशन करेंगे? क्रेडिट साइड में। इतना सब होने के बाद आप लेजर को जैसे क्लोज करते हैं उसी प्रकार से क्लोज करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पहले टोटल ले लिया मिस्टर आनंद का। मिस्टर आनंद का टोटल आपने 1,20,000 ले लिया, उसमें से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे तो ये जो बैलेंस बचा है ये हमारा क्या है? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक है ना। इस बैलेंस को हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। अगेन इसी तरीके से हम भारत को कैलकुलेट करेंगे। भारत का क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है 84,000, तो हमने 84,000 मेंशन किया और उसमें से लेस करेंगे हम ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो पर्टिकुलर फिगर हमें मिला 73,400, इसको हमको बैलेंस शीट में शो करना है। तो आप देख सकते हैं जब स्टार्ट हुआ था बिजनेस तो इनका कैपिटल था 60,000 एंड 30,000, लेकिन जब क्लोज हुआ तो इनका कैपिटल इंक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है? इंक्रीज। और इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी जो फिर हमने सम का सॉल्यूशन देखा, अगर उसी सम को हम यहां पर सॉल्व करना चाहें विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। विच मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए कि फिक्स्ड कैपिटल का मेथड क्या होता है कि वहां पर हमारा जो कैपिटल होगा वो फिक्स होगा। हमारा जो कैपिटल होगा वो फिक्स होगा। व्हाट डज इट मीन? फिर आपको कैपिटल के साथ में और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो उसको कैसे करें? सिमिलरली यहां पर देखिए 2:3 का रेशियो है और इनका कैपिटल है 60,000 30,000। तो एज इट इज हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में यहां पर मेंशन कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 60,000 एंड 30,000, राइट। अब इसको क्या करना है? आपको कैपिटल अकाउंट को टच नहीं करना है। जितने भी सारे इफेक्ट है सब आपको करंट अकाउंट में मेंशन करना है। कहां मेंशन करना है? करंट अकाउंट। तो देखिए हमारे पास एक सेपरेट अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट। तो जो भी डील्स है हम करंट अकाउंट के साथ में मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने बात की है एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर जो कैपिटल है 60,000 हमने देखा था, 60,000 पे आप 10% कैलकुलेट करोगे तो हमें मिलेगा 6,000 और 30,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% तो हमें मिलेगा 3,000। तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में व्हाट वी यूज्ड टू डू, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम ये जो अमाउंट है वो हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे। कहाँ डालते थे? कैपिटल अकाउंट में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलता है हमारा कैपिटल जैसा है वैसा बना रहेगा। तो ये जो इंटरेस्ट आया है आपको सेपरेटली यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो आप करंट अकाउंट में उसे डाल देंगे और आप उसे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अमाउंट 6,000 एंड 3,000। तो फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि आपको कैपिटल अकाउंट को एज इट इज रखना है, जैसा का तैसा। जो भी कोई चेंजेस है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए सोल्यूशन आप देखेंगे तो यहां पर ओपनिंग में जो बैलेंस था 60,000 एंड 30,000, क्लोजिंग में भी वही बैलेंस है 60,000 30,000। इसका एक और मीनिंग निकल करके सामने आता है कि इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ना तो आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, ये कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में आपको लिख देना है। कहां पर लिख देना है? बैलेंस शीट। सिर्फ आपको क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ करके बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, है ना। कैपिटल को छोड़ करके देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब कुछ वैसा ही है। एवरीथिंग इज सेम।
है ना, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ जब आप लास्ट में क्लोज करेंगे तो आपको टोटल अलग मिलेगा, एंड दैट टोटल इज 60,000 एंड 54,000। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाता है क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट में आप सेपरेटली करंट अकाउंट का बैलेंस शो करते हो। तो आप कंपेयर कीजिए, हमारा ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, अगर इसमें से ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसमें से ये बैलेंस को मैं निकाल दूं, है ना, और इसको मैं करंट बना दूं, तो दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, सेम, देयर इज नो डिफरेंस। बात समझ में आई? तो आपको कभी भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आता है तो उसमें आपको करंट अकाउंट नहीं बनाना है। जब भी आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाना है तो फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, और जो भी ट्रीटमेंट आपको देना है आप कौन से अकाउंट से देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। कौन से अकाउंट से, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। So let us take next illustration number 2। यहाँ पर भी हमको प्रिपेयर करना है with the help of fixed capital method and fluctuating capital method। What they have given, there are two partners, Karan and Kiran। दो पार्टनर है, एक करण है और दूसरा किरण है। यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ रखा है, यहाँ पर किरण नहीं आएगा, करण आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contribute 5 lakh each। मतलब दोनों ने 5 लाख रुपीस लगाया। तो इसके लिए हमको सेपरेटली कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जा रहे हैं, नो नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली ये अमाउंट कहाँ लिख देंगे, हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में। तो हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हमें करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा, करंट अकाउंट, ठीक है। Karan has withdrawn 20,000 and Kiran has withdrawn 15,000 for their personal use। तो ये जो ड्राइंग है आप करंट अकाउंट बना करके उसके डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे, टू ड्राइंग 20,000 15,000। नेक्स्ट, for their personal use, interest on capital is allowed 12% and interest on drawing is charged 3%। तो 12% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 5 लाख रुपीस था ना, 5 लाख पे आपको 12% कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 60,000। तो ये इंटरेस्ट आप किसको दे दोगे, करण को और किरण को। कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये जो 60,000 हमने कैलकुलेट किया है ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली इन्होंने बात की है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितने मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ, ठीक है ना। तो ड्राइंग जो इनका था उसका वैल्यू था 20,000 15,000। तो 20,000 के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 3% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, राइट। 0 0 कैंसल हो जाएगा, 6 2 12 एंड 2 1 2, यहाँ पर 100 आ गया, आंसर इज 300। तो आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका कितना आया है, 300। सिमिलरली ऐसे ही आप 15,000 पे भी कैलकुलेट करेंगे, 15,000 पे 3% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 225। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, सेकेंड इफेक्ट, बराबर है। नेक्स्ट, आगे बात की गई है करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,800 पर मंथ। तो करण को क्या मिल रहा है, 1,800 रुपीज पर मंथ। तो इंटू क्या कर देंगे, 12।
और ये उसके लिए इनकम है, तो कितना इनकम जनरेट हो गया? 21,600, 21,600। ठीक है। अच्छा, करण के लिए इनकम है, तो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है, तो बिजनेस के लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जो कमीशन की बात हो रही है, किरण इज अलाउड टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। नेट सेल्स इज 2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। तो ये जो 2,50,000 है उसके ऊपर उसको 5% का कमीशन मिलेगा, 5% का कमीशन मिलेगा। ठीक है। तो 5% का कमीशन उसके लिए इनकम है, तो कितना आ गया? 12,500। कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां पर हमको क्रेडिट में मेंशन करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करना है। आगे बात करते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, प्रॉफिट 60,000 है, और उनका रेशियो जो है ना, वो रेशियो कहीं पर दिया गया है क्या? देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव दे मेंशन एनीवेयर? अगर कभी भी पार्टनर्स का रेशियो मेंशन नहीं होता तो हम प्रॉफिट 50-50% मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट 30,000 और 30,000 के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। राइट है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? अब दोनों साइड का हम टोटल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने अभी नहीं है, तो हम दोनों साइड का टोटल लेंगे और चेक करेंगे कि विच साइड इज मोर। आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हमने दोनों साइड में लिखा 1,11,600, उसमें से 20,300 हम माइनस करेंगे और हमें फिगर मिलेगा 91,300। सिमिलरली आप किरण का टोटल लेंगे 1,02,500 और इसमें से 15,250 225 माइनस करेंगे और आपको फिगर मिलेगा 87,275। इसको हम मेंशन करते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और ये बैलेंस आप बाद में कहां पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट करके शो करना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट वहां पर मेंशन करना पड़ेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मुझे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से यूज करना है, कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग। तो क्या हो जाएगा? ये जो 5 लाख है ना, ये अमाउंट डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से मिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, हमने कुछ नया नहीं किया। ये 5 लाख रुपीज डायरेक्टली यहां पर आ गया, क्योंकि बिजनेस नया था तो हमने बैलेंस नहीं लिया, हमने लिखा कैश। ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम है, एवरीथिंग रिमेन सेम। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अलग से आपको करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिए जाते हैं। इतना ही डिफरेंस है, वेरी सिंपल, इतना ही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर अमे एंड मिस्टर आशीष आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म टाइटल्ड एज मेसर्स आनंद एंटरप्राइजेस। देखिए, कभी भी हम फर्म का नाम लिखते हैं, है ना, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, मेल है तो मिस्टर, है ना, फीमेल है तो मिसेस और मिस, लेकिन कोई फर्म होता है तो हम यूज करते हैं मेसर्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? मेसर्स। ठीक है। सो मेसर्स आनंद एंटरप्राइजेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इस रेशियो को आप समझने की कोशिश कीजिए। 3:2, 3:2 का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है ना, तो जो फर्स्ट पर्सन है अमे, अमे को मिलेगा 3/5। ये दोनों को हमको ऐड कर देना है, ये दोनों का टोटल कितना मिलता है? 5 मिलता है ना, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 5। वैसे ही जो सेकंड पार्टनर है, सेकंड पार्टनर कौन है? आशीष, आशीष को कितना मिलेगा? 2/5। बात समझ में आई? तो रेशियो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमको आंसर कितना मिलेगा? 60 एंड 40। तो इस तरीके से आप रेशियो के पीछे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं।
आई होप यू गॉट इट। सो यहाँ पर हमें रेशियो दिया है 3:2 का, दैट मीन्स हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/5:2/5, राइट। On 1st April 2018, their capital balance were Ame 1 lakh and Ashish 50,000. तो ये कैपिटल दे दिया। Their drawing during the year were Ame 20,000. अब बात करते हैं, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो क्या आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है? आंसर इज नो। ये जो भी 1 लाख और 50,000 दिया है ये सीधे हम कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हम करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे। जैसे ये पहले बात करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग कितना है, 20,000 25,000। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले करंट अकाउंट जो है उसमें ड्राइंग मेंशन कर देते हैं 20,000 25,000, ठीक है, फर्स्ट काम हो गया। नेक्स्ट, एज पर पार्टनरशिप डीड 10% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे 10%, तो कैपिटल था कितना, अमे का था 1 लाख, तो उसका जो 10% है वो कितना हो जाएगा 10,000। और जो आशीष है उसका 50,000 है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा 5,000। तो ये इंटरेस्ट हम दे देंगे। तो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में मेंशन करना पड़ेगा 10,000 एंड 15,000। यस सर, 10,000 एंड 15,000, सॉरी 10,000 एंड 5,000। आगे आगे बात कर रहे हैं, 12% इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर हमें 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है। याद रहे, जब भी ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 मंथ के लिए करेंगे। हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ। तो ड्राइंग देखिए, अमे का 20,000 का ड्राइंग है और आशीष का 25,000 का ड्राइंग है। तो 20,000 के ड्राइंग पे आप 12% कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, है ना। तो ये 12 12 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और इसका आंसर आता है 1,200। आशीष का ड्राइंग है 25,000, इस पे आपको 12% लेना है, 6/12, 12 12 कैंसिल, और यहाँ पर आपको आंसर मिलता है 1,500 का। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, 1,200 और 1,500। गेटिंग इट एवरीवन। तो ये पार्टनर से हमें लेना है, जो पार्टनर को हमको देना था वो हमने क्रेडिट किया, और जो पार्टनर से हमको लेना है वो हमने डेबिट किया, बराबर है। नेक्स्ट, मिस्टर अमे गेट्स अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। अब ये पार्टनर के लिए बेनिफिशियल है। सो 3,000 इंटू 12 कितना होता है 36,000, ये उसको सैलरी मिल जाएगी। और जो मिस्टर आशीष है, आशीष को कमीशन मिल रहा है 5% और नेट सेल्स, मतलब 4 लाख के ऊपर। तो 4 लाख पे 5%, अराउंड 20,000, राइट। तो आप देखिए सैलरी कितना हो गया 36,000, उनके लिए फायदा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कमीशन कितना है 20,000, उनके लिए फायदा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। बट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे, द डिविजिबल प्रॉफिट इज 90,000। अभी प्रॉफिट जो है वो कितना है 90,000। मुझे बताइए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो जो पहले आशीष है, आशीष को मिलेगा 3/5, और दूसरा पर्सन है ना, सॉरी पहला पर्सन है अमीन और दूसरा पर्सन है आशीष, तो आशीष को मिलेगा 2/5। तो कैलकुलेट कीजिए,
यहाँ पर आपको आंसर मिलता है 54,000 और 36,000 का। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो 54,000 का आंसर मिलेगा और 36,000 का ये आंसर मिलेगा, और इस तरीके से हमने उनका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और लास्ट में आप क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे। यहाँ पर टोटल आता है 1 लाख, तो 1 लाख में से हम यहाँ पर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये माइनस कर देंगे और हमें बैलेंस मिल जाता है 78,800। सिमिलरली इसका टोटल मिलता है 61,000, 61,000 में से 25,000 और 1,500 रिड्यूस कर दिया, हमको मिल गया 34,500। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में सेपरेटली हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब मुझे बताइए, अगर इसी चीज को हमको मेंशन करना पड़े फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपको करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट में ही ये सारे अमाउंट है ना, ये जितने भी फिगर दिए हुए हैं, ये पूरा का पूरा फिगर कहाँ चला जाएगा, ये ऐड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए सब कुछ वैसा ही है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, कैपिटल, फिर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये हमको टोटल क्या मिल गया, उनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। गेटिंग इट एवरीवन? तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।